अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पे बात की थी और इंशाल्लाह आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी ब्रांचेस, इनकी टाइप्स वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या हैं। शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बच्चों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। इन चीज़ों से हमारी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है। बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पीड एंड वेलोसिटी है और ये रिलेटेड है लास्ट हमारे लेक्चर से। कल लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। हमने पढ़ा था कि बच्चों फर्ज करें आपके पास कोई दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई भी एक पाथ है। फर्ज करें कि ये पाथ है जिसको तय किया जाएगा, जिसको कवर किया जाएगा, तो ये आपका एक्चुअल पाथ लेंथ या इसको हम लोग कह सकते हैं कि आपका टोटल पाथ लेंथ है। तो यानी हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, क्योंकि इसमें बार बार डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है बच्चों, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, तो फिर वो डायरेक्शन खातिर ख्वाह में नहीं लाते क्योंकि एक डायरेक्शन नहीं आएगी। तो ये डिस्टेंस है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका जो ये एक्चुअल पाथ है दिस इज द डिस्टेंस। लेकिन कोई एक ऐसा रास्ता जरूर होगा जो स्ट्रेट होगा, शॉर्टेस्ट होगा, और उस शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जनाब ए से लेकर बी तक एक फासला होगा जिसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई थी कि एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है हमारी वो हमारा डिस्टेंस होता है जो कि एक बॉडी तय कर रही है, और उसी दो पॉइंट्स के दरमियान वो कम से कम फासला जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है। आप बता सकते हैं, एक उंगली से बता देंगे आपके भाई आपने यहां जाना है, जबकि इसमें आप इसको इस तरह नहीं बता सकते। आज इन्हीं से रिलेटेड हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे बच्चों। अगर कोई भी बॉडी डिस्टेंस को कवर कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम या इन द यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम का जो फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पीड में। और अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को तय कर रही है इन एनी टाइम, यूनिट टाइम, तो जनाब फिर वो हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी। इसका मतलब है कि डिस्टेंस को टाइम से अगर डिवाइड करें तो जो क्वांटिटी पैदा होगी उसका नाम है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करें तो जो क्वांटिटी पैदा होगी उसका नाम है वेलोसिटी। हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हुए जाएंगे ताकि आपको दोनों अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस पे बात करेंगे। मैं बिल्कुल मुख्तसर करके लिखना चाहूँगा बच्चों ताकि हमारा टाइम बच सके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और उसको अपलोड करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपको देखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। फिर तो हम इसकी कोशिश करते हैं कि सिंपलेस्ट डेफिनेशंस लिखें, फिर उसको आप डिटेल में खुद लिख लीजिएगा जब आप उसके नोट्स तैयार करेंगे। तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए उसको। ठीक है बच्चों, मैं एक तरफ ले जाता हूँ स्पीड को और एक तरफ मैं ले जाता हूँ वेलोसिटी को। अभी अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर देता हूँ ताकि फिर आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ मैथमेटिकली। ताकि हमें एक बात समझ में आ जाएगी तो फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखने में आसानी रहेगी हमें। ये आपकी स्पीड जो है ये दर हकीकत बनती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या यूं कह सकते हो आपके चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यूनिट टाइम। जबकि आपकी वेलोसिटी जो बनती है वो जनाब बनती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। स्पीड को भी रिप्रेजेंट v से किया जाता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट हम s से कर लेते हैं और टाइम को हम t से कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इस पर यह है कि इनके ऊपर एरो नहीं होगी, यानी कि ये विदाउट डायरेक्शन है। जबकि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप v के ऊपर एक एरो लगाते हैं जो इस बात को शो करता है कि इसकी कोई डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी जहां से इनिशियल से फाइनल पॉइंट के दरमियान जो फासला आप तय कर रहे हो तो यही इसकी डायरेक्शन कहलाएगी, यही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी।
तो जनाब हम इसको शो कर लेते हैं एरो से और नीचे लगा देते हैं टाइम। यहां तक कोई सवाल? अब इनकी हम यहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि डेफिनेशन लिखना बहुत आसान हो गया है। यहां मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, ये दूसरी बात आ जाएगी हमारे पास। यहां हम लिख देते हैं डेफिनेशन। इसको हम रेशो कह सकते हैं बच्चों। टाइम के साथ जब रेशो होता है तो सिंपली हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। वहां पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि सिंपल सी बात यह है बच्चों कि अगर कोई बॉडी आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहती है, ए से बी पर, या तो वो ऐसे जाएगी, ये रास्ता तय करती हुई बॉडी जा रही है, यहां पहुंच गई बॉडी, तो ये इसने जो तय किया बॉडी ने रास्ता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जब यहां से चली होगी तो वक्त भी लगा होगा और फासला भी तय हुआ है, तो ये फिर हमारा कहलाएगा स्पीड। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक फासला तय करती है, ये बॉडी से जा रही है, यहां पहुंच गई मिसाल के तौर पर, तो जनाब फिर हम कहेंगे कि इसने डिस्प्लेसमेंट को तय किया है। तो बॉडी जब डिस्प्लेसमेंट पर चली है तो फिर इसकी ये जो रफ्तार है इसका नाम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। हकीकत में वेलोसिटी और स्पीड क्या है बच्चों? एक मोशन है, एक हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, कि एक बॉडी कितना तेज भाग रही है। अगर वो डिस्टेंस को तय करती हुई भाग रही है, मोशन कर रही है, तो जस्ट वो स्पीड है। लेकिन अगर वो भाग रही है, मोशन तय कर रही है, लेकिन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट पर चल रही है, तो फिर हम उसे कहेंगे वेलोसिटी। यानी बॉडी का मोशन करना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो ये फिर आपका कहलाएगी टर्मिनोलॉजी वेलोसिटी। जबकि बॉडी का भागना, उसका मूव करना, कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हो? स्पीड की बात कर रहे हो कि कौन कितना भागा। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि मैं जब जा रहा था तो चोर भाग रहा था, यानी कि यू आर डिस्कसिंग हियर स्पीड, कि वो चोर भाग रहा था। कैसा भाग रहा था? तेज भाग रहा था। लेकिन आप कहते हो कि जब मैं जा रहा था तो चोर को मैंने ईस्ट की तरफ भागते हुए देखा, यानी अब आप उसकी रफ्तार भी बता रहे हो और आप डायरेक्शन भी बता रहे हो। तो इसका मतलब है अब आप क्या बता रहे हो? अब आप उसकी वेलोसिटी बता रहे हो। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इनकी डेफिनेशंस आ गई। अब इस डेफिनेशन को पूरा आप खुद कर लीजिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा, इसकी एक डेफिनेशन और लिख लें, और करके द डिस्टेंस कवर्ड इस डेफिनेशन के हिसाब से, ये फार्मूले के हिसाब से, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहां पर भी आप लिख लें द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बच्चों मैथमेटिकली डेफिनेशन आ गई, फार्मूला आ गया, मैथमेटिकली डेफिनेशन आ गई, फार्मूला आ गया, इनकी डेफिनेशंस आ गई। और जनाब अब हम चलते हैं इनकी नेचर के बारे में पढ़ते हैं। अब ये भी बताया है बेटा, स्पीड जो है वो निकला है डिस्टेंस से। डिस्टेंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा इस हिसाब से इट इज स्केलर। कौन है स्केलर? अब स्पीड भी आपकी स्केलर है। ठीक है बच्चों, यहां क्या लिखेंगे हम? इट इज वेक्टर। कौन वेक्टर है? वेलोसिटी आपकी वेक्टर है। सर वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहां पर होती है? बेटा देखें, आपने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया है इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर ये आपकी डायरेक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट की। इसी पर जब बॉडी चलेगी तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है वही डायरेक्शन फिर वेलोसिटी की भी होती है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं किस पर? यूनिट पर आ जाते हैं कि इनका एसआई यूनिट क्या है। मैं यहां लिख देता हूं एसआई यूनिट। बच्चों एसआई यूनिट
ऑफ स्पीड क्या होगा बच्चों, फार्मूले से निकाल लें। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो बेटा आप इसको और कैसे करके लिख सकते हो, मीटर और s पावर -1। यही यूनिट बच्चों इसका भी होगा, मीटर पर सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर और ये। अच्छा, सिर्फ यही यूनिट नहीं होता कि आपने मीटर में फासला तय किया और वक्त लगा, नहीं। जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अदर यूनिट्स भी होते हैं, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट इनके यूनिट्स हो सकते हैं। अब ये तो था एसआई यूनिट। अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा अदर यूनिट क्या हो सकता है बच्चों, अदर हो सकता है दोनों का किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में क्या हो सकता है, दोनों का सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका भी क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये भी किलोमीटर पर आवर भी दोनों का ही होगा। और अगर हम लोग एफपीएस सिस्टम की बात कर लें, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, तो बेटा इसका होगा फुट पर सेकंड, और इसका भी क्या होगा, फुट पर सेकंड। ये तो बेटा पहला पार्ट हो गया हमारा, जिसमें हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन लिया इसका हमने। इसकी डेफिनेशन, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसका फार्मूला, इसका यूनिट और इसकी नेचर, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की टाइप्स के बारे में, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या इनमें डिफरेंस पाया जाता है। तो आप सब ऐसा करें बेटा, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर उसके बाद मैं वो शुरू करता हूँ। जी तो बच्चों, हम लोगों ने स्पीड एंड वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया डिटेल में, और अब हम इनकी चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं बच्चों जो टाइप लेने जा रहा हूँ वो है एवरेज। मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ पहले, एवरेज। एवरेज में क्या, एवरेज में एक तरफ मैं ले आता हूँ स्पीड को, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, इसको समझेंगे, और एक तरफ मैं ले आता हूँ वेलोसिटी को, हम इसको देखेंगे क्या है ये। बेटा एवरेज से मुराद ये होता है बच्चों कि फर्ज करें कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपको जाना है, आप ऐसे जाएं या फिर आप ऐसे जाएं। फर्ज करें कि यहां तक जाने में 1 सेकंड लगा, फिर 1 सेकंड लगा यहां से यहां, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। यहाँ से आपने 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर, इस तरह का कुछ फासला तय किया आपने, डिस्प्लेसमेंट तय किया या डिस्टेंस तय किया। तो आप क्या करें, अब आपसे पूछा जाता है कि आपकी एवरेज स्पीड क्या रही पूरे ड्यूरेशन में, या आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही पूरे ड्यूरेशन में। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या करेंगे, आप टोटल स्पीड को या टोटल डिस्प्लेसमेंट को जमा करके और जितना वक्त लगा उससे आप उसको डिवाइड कर दें, तो आपको उससे एक एवरेज निकल आएगा कि आप इस रफ्तार से मूव कर रहे थे या आप इस वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। तो दोनों के लिए सेम डेफिनेशन होगी, सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क होगा। तो मैं पहले यहां लिख देता हूं, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको और आप किस तरह लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को, आप इसके साथ छोटा सा ए भी बनाएं और ये बराबर होगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस सॉरी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी की तरफ आ जाते हैं, वहां भी हम यही करते हैं। क्या होगी बेटा डेफिनेशन, सेम होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
ठीक है बेटा। इसका फार्मूला भी इसी तरह बनेगा, इस पर आप एरो लगा दें, एवरेज लिख दें और यहाँ पर आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टोटल आप इसको खुद लिख लीजिएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल आपका टाइम आ जाएगा, इंटरवल ऑफ टाइम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटरवल ऑफ टाइम कर लें या टोटल टाइम कर लें, बात एक ही, आप समझ जाएंगे बात को। ये हमारी हो गई बेटा एवरेज वेलोसिटी। अब हम आते हैं बच्चों किसकी तरफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ, यानी एक जैसी वेलोसिटी। मैं यहां पे लिख देता हूं सिर्फ यूनिफॉर्म। अब अगर आप इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, इस तरफ लेकर आएंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। इसी तरह से एवरेज को अगर आप उस तरफ लेकर जाते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है, और अगर एवरेज को इस तरफ लेकर आते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इस तरफ आ जाता हूं। यूनिफॉर्म से मुराद क्या होगा, एक जैसा, सेम। फर्ज करें बेटा कि आपने पहले सेकंड में 2 मीटर का फासला तय किया, फिर आपने दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर का फासला तय किया, फिर आपने तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर का फासला तय किया, फिर आपने चौथे सेकंड में भी 2 मीटर का फासला तय किया, फिर 5वें सेकंड में भी 2 मीटर का फासला तय किया। तो हर दफा टाइम का ड्यूरेशन कितना था, 1 सेकंड। 2 के बाद एक यहां से लेकर 1 सेकंड, फिर 1 से 2 जो जाता है, तो 1 के बाद जो 2 आ रहा है इसका मतलब है 1 सेकंड का ड्यूरेशन है। 2 से 3 पर गए, फिर 1 सेकंड का ड्यूरेशन है, मतलब सेम टाइम चल रहा है आपका, और आपका डिस्टेंस भी या डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर हो रहा है, सेम कवर हो रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो रफ्तार है या आपकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन बना लें, द इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड स्पीड या वेलोसिटी। शुरू करते हैं। द इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहां पर आ जाए बच्चों, किस तरह लिखेंगे आप इसको, इसी को ले जाते हैं हम आगे। यहां इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी आप बराबर बराबर का डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हैं बराबर बराबर के वक्त में, तो इसमें आपकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो जाती है और आपकी स्पीड भी यूनिफॉर्म हो जाती है। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं, अच्छा इसकी एक डेफिनेशन और भी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड आपकी होती है कि व्हेन द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब हम कहते हैं कि व्हेन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा वाली डेफिनेशन, क्योंकि अभी हमने इंस्टेंटेनियस को नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म पर एक दफा दोबारा आ जाएंगे फिर। अच्छा, अब यूनिफॉर्म के बाद आ जाती है बात किसकी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल में इस तरफ आ जाएंगे तो वेरिएबल स्पीड हो जाएगी, वहां पर चले जाएंगे तो वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, कि आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर का फासला तय किया, अगले सेकंड में आपने 3 मीटर का फासला तय कर लिया, फिर उससे अगले सेकंड में आपने सिर्फ 1 मीटर का फासला तय किया, जबकि टाइम आपका सेम था, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी पहले चल रही थी, फिर आपकी गाड़ी एकदम तेज हो गई, फिर आपकी गाड़ी और भी ज्यादा स्लो हो गई। तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्पीड है या जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बार बार चेंज हो रही है। तो इस तरह बार बार चेंज होने को हम लोग क्या कह सकते हैं, एवरेज, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी या वेरिएबल स्पीड कह सकते हैं हम लोग इसको। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारी अच्छा टाइम हमारा ड्यूरेशन सेम ही चलेगा, 1 सेकंड, आपको पता है 1 सेकंड के बाद टाइम 2 सेकंड आएगा, फिर 3 सेकंड है, तो टाइम तो रुकता ही नहीं है, टाइम तो मुसलसल कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है बच्चों, 1 सेकंड के बाद फिर एक और 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, तो टाइम हमारा सेम है, जबकि हमारी
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम नहीं है। तो फिर इस हिसाब से हम अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं क्या कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, इसी को वहां पर ले जाते हैं वेलोसिटी के लिए, तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां तक कोई सवाल बच्चों? अब आ जाते हैं बेटा हम लोग लास्ट बट नॉट लीस्ट इंस्टेंटेनियस की तरफ। हमारे पास एवरेज आ गई, यूनिफॉर्म आ गई, वेरिएबल आ गई। वेरिएबल का एक नाम और क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो सकता है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म, गैर मसावी। फिर आ जाती है बेटा हमारी इंस्टेंटेनियस। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। इंस्टेंटेनियस यानी लम्हा भर की वेलोसिटी, एक टाइम सेकंड से भी छोटे टाइम में जो हमारे पास वेलोसिटी हो। यूं कह सकते हैं हम लोग द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम फॉर वेलोसिटी एंड स्पीड जो है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस कहलाता है। मिसाल के तौर पे बच्चों मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि फर्ज करें कि आपके पास एक बॉडी ये बॉडी है आपकी ना, कोई भी एक मूव कर रही है, मूव करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यहां पहुंच गई। आपने पूछा मुझसे 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड स्टार्ट ही हुआ था, ये 1 सेकेंड है, इसके बाद 2 सेकेंड स्टार्ट ही हुआ था, मैं यहां पहुंचा, आपने बोला बताओ इस वक्त आपकी स्पीड कितनी है, बताओ इस वक्त आपकी वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये अभी सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकंड यहां से यहां तक कंप्लीट होगा, मतलब सेकंड के ड्यूरेशन से भी छोटा टाइम है, बहुत छोटा टाइम है, हो सकता है कि लगभग 0 से थोड़ा सा बड़ा हो। इसमें आपके पास अगर कोई पूछ ले कि आप बताएं आपकी यहां पर वेलोसिटी क्या थी, आपकी स्पीड यहां पर क्या थी, तो ये पॉइंट अब टाइम से बहुत छोटा है, सेकंड से, तो इसको आप कहते हो इंस्टेंट, एक लम्हा। इस लम्हे में जो आपकी वेलोसिटी होगी ना, या इस लम्हे में जो आपकी स्पीड होगी, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो हम इसको, मतलब इसमें टाइम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होता है, मतलब 0 नहीं होता, 1 सेकंड भी नहीं होता, इसके बीच में कोई पॉइंट टाइम होता है आपका, बहुत 0 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों के स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हा भर की जो रफ्तार हो वो हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें हम लोग किस तरह लिखते हैं बच्चों इसको, इसका फार्मूला हम इस तरह करके लिखते हैं, v के साथ हम छोटा सा INS लिखेंगे, बराबर यहां हम एक लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट में टाइम कितना लेंगे हम, तकरीबन 0 के बराबर, और बेटा यहां पर कौन आएगा आपका डिस्टेंस, और नीचे कौन आ जाएगा आपका टाइम। अब ये वो डिस्टेंस कवर हुआ है टाइम में जब आपका टाइम कोई सेकंड से भी छोटा था, उसमें जो आपका डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा हम लोग वेलोसिटी की तरफ। क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे में जो उस वक्त वेलोसिटी थी ना, कोई एक पॉइंट पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है कि बताएं इस वक्त वेलोसिटी क्या है आपकी, इस वक्त वेलोसिटी क्या है आपकी, तो उसमें टाइम सेकंड तो नहीं हुआ होगा, तो वो जो वेलोसिटी होती है वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। जिस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, तो आप इसमें किस तरह लिखेंगे, यहां आप एक एरो लगाएंगे, INS लगाएंगे इंस्टेंटेनियस के लिए, लिमिट अप्लाई करेंगे बच्चों, कितनी, अप्रोक्सीमेटली 0, और यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और नीचे आपका टाइम आ जाएगा। अब एक बात जो मैंने कहा था कि बेटा मैं लास्ट में आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के हवाले से,
मैं कुछ इंस्टेंट्स बनाता हूँ, मैं ये इंस्टेंट्स बनाता हूँ। ये एक इंस्टेंट है, ये दूसरा इंस्टेंट है, ये तीसरा इंस्टेंट है, ये चौथा इंस्टेंट है। हम 4 इंस्टेंट्स ले लेते हैं। फर्ज करें कि इस इंस्टेंट पर टाइम आपका हम लोग सपोज कर लेते हैं 1 सेकेंड सपोज कर लो मिसाल के तौर पे। ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड। अब आपका टाइम कितना आ रहा है? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 4 दफा। और डिस्प्लेसमेंट हर इंस्टेंट में कितना तय हो रहा है? 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर और 1 मीटर। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? आप सारा का सारा टाइम जमा करें तो कितना होगा? 4 मीटर। सारा टाइम जमा करें, 1 2 3 4 सेकंड आ गए। तो 4 को 4 से तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब यही क्या था बेटा? एवरेज निकालने पर क्या आ गया? इंस्टेंट आ गया। इंस्टेंट्स को जमा किया तो एवरेज आ गया। तो इसका मतलब है कि आपका एवरेज और आपका इंस्टेंट सेम है। इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है। आप बराबर बराबर का डिस्प्लेसमेंट या बराबर बराबर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है बेटा, ना तो आपका टाइम भी सेम सेम चल रहा है, आपका डिस्टेंस भी सेम सेम कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम सेम कवर हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अगर आपकी इंस्टेंटेनियस और आपका एवरेज वेलोसिटी या स्पीड जो है वो अगर सेम हो जाए तो फिर वो हमारी टर्मिनोलॉजी जो बन जाती है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। इसी के साथ बच्चों हम लोग अपना लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर कोई लेक्चर में गलती रह गई हो तो उसके लिए माजरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक्सेलरेशन की लेकर आएंगे, बल्कि उससे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ वगैरह भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक्सेलरेशन की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा।